पाठ 8 राजधर्म। पोटली पाठ की। न्याय और धर्म का पालन करने वाले राजा ब्रह्मदत्त ने जब बोधिसत्व के दिए हुए गोदे फल खाए तो वे बहुत मीठे लगे। जब राजा अन्यायी और अधर्मी हो गया तो वही गोदे कड़वे हो गए। इस जातक कथा में धर्म एवं न्याय के पालन पर जोर दिया गया है। अति प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था, जो अपनी धर्मप्रियता और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध था। उसके समय में बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर ऋषि का रूप धारण कर वे रमणीय हिमालय प्रदेश चले गए और कंद मूल फल आदि का सेवन करते हुए तपस्या करने लगे। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत असत उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतःपुर, राजदरबार, नगर, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसका दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे राज्य में घूमा, पर उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। घने जंगलों और पर्वतों को पार करता हुआ वह हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुंचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशलक्षेम पूछा। फिर राजा आश्रम में एक ओर चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा से कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े ही मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, बनते, क्या बात है, ये गोदे बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजहीन हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। बनते, ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, बनते, ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य, राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा प्रकट करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी पार करते समय सांड, नेता यदि टेढ़ा जाता है तो सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है।
राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख से भर जाता है। गायों के नदी पार करते समय यदि सांड नेता सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। यदि राजा धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुखी जीवन जीता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना परिचय दिया और विनय पूर्वक बोला, भंते, मैंने ही गोदों को पहले मीठा और फिर कड़वा किया। अब फिर उन्हें मीठा करूंगा और कभी कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर राजा राजधानी लौट आया। धर्म और न्याय के साथ राज करने लगा। उसकी प्रजा फिर से सुखी हो गई। बात सीख की। न्यायशीलता, उत्तम आचार विचार, धर्म का पालन, नैतिकता, कर्तव्य परायणता